मुन्नी मन ही मन संजय सर से प्यार करने लगी। इसी बात का फायदा उठाकर सर ने मुन्नी का इस्तेमाल कर लिया। अब मुन्नी हर दिन सर से मिलने लगी और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं। लेकिन एक दिन सर किसी दूसरी लड़की से शादी करके कॉलेज आ गया। यह देख मुन्नी का दिल टूट गया। उसने सर से इसकी वजह पूछी तो सर ने साफ कह दिया कि वह उसके लिए सिर्फ एक टाइम पास थी। यह सुनकर मुन्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह फूट फूट कर रोने लगी। अब हालत यह हो गई थी कि रात को सोते समय भी उसे हर जगह सिर्फ वो सर ही नजर आता था। इस बेचैनी से बचने के लिए वह एक दिन खेत में जाकर बैठ गई। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो उसे बिल्कुल सर जैसा दिख रहा था। उसे देख वो मुस्कुराने लगी। आदमी ने सोचा कि लड़की उसे देख मुस्कुराई, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि मुन्नी तो सर के ख्यालों में खोई थी। इसी का फायदा उठाकर उस आदमी ने भी मुन्नी का इस्तेमाल कर लिया। अब गांव का हर आदमी चाहे बूढ़ा हो या जवान मुन्नी को गलत नजरों से देखने लगा। लेकिन मुन्नी सबको नजरअंदाज करके अपने काम पर जाती रही। एक दिन उसका मालिक कुछ आदमियों को लेकर उसके पास आया और कहा कि उन्हें भी खुश कर दे। यह सुनते ही मुन्नी ने गुस्से में अपने मालिक को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ का बदला लेने के लिए मालिक ने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और उसे घसीटते हुए नौकरी से निकाल दिया। अब मुन्नी इन सब बातों से बहुत दुखी हो गई थी। वह एक पुल पर गई और नदी में कूदने लगी, लेकिन उसके अंदर ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। वह पीछे हट गई और जोर जोर से रोने लगी। शाम को घर पहुंचकर उसने उसी आदमी को बुलाया जिसमें उसे सर का चेहरा दिखाई देता था। वह आदमी खुशी खुशी उसके घर आ गया और फिर से उसका फायदा उठाने की सोचने लगा। लेकिन इस बार मुन्नी ने उसके हाथ में चाबुक दे दिया और उसे मारने के लिए कहा। उस आदमी ने उसे चाबुक से बुरी तरह मारा, उसे घायल कर दिया और वहां से चला गया। दरअसल सर के साथ रिश्ते के बाद मुन्नी को हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर नाम की एक गंभीर बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उसका मन बार बार उसी तरह की हरकतों की ओर खींचता था। जब यह बात उसके पिता को पता चली तो उन्होंने भी उस पर भरोसा नहीं किया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब मुन्नी पूरी तरह अकेली हो गई थी। वह अपनी इस हालत से बचने के लिए हाथ में टाइट रबर बैंड बांध कर रखती थी। जैसे ही उसे उत्तेजना होती वह रबर को खींचकर खुद को चोट पहुंचाती। कभी खुद को चाबुक से पिटवाती तो कभी बिना कपड़ों के कहीं भी सो जाती। लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसे किसी के साथ देख लिया। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर गांव वालों ने उसे घसीटना शुरू कर दिया। कुछ लोग उस पर पत्थर बरसाने लगे और गालियां देने लगे। बिना उसकी बीमारी को समझे सभी ने उसे गांव से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया और चेतावनी दी कि अगर वह दोबारा गांव में वापस आई तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। बेचारी मुन्नी रोते हुए वहां से चली गई। लेकिन अगले ही दिन उसकी लाश कुएं में मिली। गांव वालों ने उसकी लाश को बाहर निकाला और उसके अंतिम संस्कार की बात करने लगे। तभी एक आदमी ने कहा कि ऐसी बाजारू औरत का अंतिम संस्कार करने से पाप लगेगा, इसे तो नदी में फेंक देना चाहिए। उस दिन के बाद से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। हर मंगलवार को दीवारों पर दो लोगों के नाम लिखे मिलते थे और अगले ही दिन उनकी मौत हो जाती थी। इस रहस्य को जानने के लिए एक महिला पुलिस अधिकारी ने इस केस की जिम्मेदारी ली। उसे यकीन था कि दीवारों पर नाम लिखने वाला कोई इंसान ही है। एक रात उसने गांव के डॉक्टर को दीवार पर नाम लिखते हुए पकड़ लिया। डॉक्टर घबरा गया और उसने पुलिस वाली को बेहोश कर दिया और अपने घर ले आया। जब पुलिस वाली को होश आया तो उसने डॉक्टर से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। डॉक्टर ने बताया कि वह मुन्नी को इंसाफ दिलाने के लिए यह सब कर रहा है। मुन्नी का नाम सुनकर पुलिस वाली ने कहा कि एक ऐसी बाजारू औरत के लिए वह मासूम लोगों को क्यों मार रहा है। यह सुनकर डॉक्टर गुस्से में आ गया और उसने सच्चाई बताई कि मुन्नी कोई बाजारू औरत नहीं थी, बल्कि उसके शरीर में सामान्य लोगों से कई गुना ज्यादा सेक्स हार्मोन बनते थे, जिसकी वजह से गांव के लोग उसका फायदा उठाते थे। वह मेरे लिए बेटी जैसी थी। उसकी मौत के बाद एक दिन उसकी आत्मा ने मुझसे बात की और कहा कि उसने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि वह तो खुद नहीं जानती कि उसे किसने मारा। जब तक वह अपने असली कातिलों का पता नहीं लग पाएगी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब सवाल यह है, क्या डॉक्टर मुन्नी के असली गुनहगारों को ढूंढ पाएगा? यह रहस्य जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।